सज सवर के मीराबाई जैसे ही दूधा जी के सामने गई, दूधा जी तो रो पड़े मीराबाई को देख के, इतनी प्यारी, इतनी सुंदर लगी। मीराबाई आज अपना 16 श्रृंगार करके पूरे नगर में घूम रही हैं, सारी तैयारियां कर रही हैं। और एक संत आए हुए थे मेड़ता में, उन्होंने मीराबाई से कहा कि शाम को जन्माष्टमी से पहले कीर्तन होगा, मीरा तुम आकर के कीर्तन में कुछ गाना। अब मीराबाई तो मन में सोचने लगी कि मुझे तो आज अपने गिरधर के पास रहना है क्योंकि आज वो आएंगे, लेकिन संत आज्ञा हो गई तो काटू कैसे। तो मीराबाई गई, पहले तो चार भुजानाथ जी के सामने एक पद गाया। पद सुनकर के सब लोगों ने कहा मीरा एक और पद सुना दो, बहुत सुंदर लगा। मीराबाई ने 2 पद गाए और 2 पद सुना करके मीराबाई ने आज्ञा ली, अब मुझे आज्ञा दो, मैं अपने श्याम कुंज में अपने ठाकुर जी का उत्सव मनाऊं। अर्धरात्रि अभी हुई नहीं है, जन्माष्टमी प्रारंभ हुई नहीं, अर्धरात्रि का समय था। उससे पहले मीराबाई आज्ञा लेकर के श्याम कुंज में आ गई और श्याम कुंज में अपने गिरधर के सामने आकर के बैठ गई। सामने बैठकर के मीराबाई ने हाथ में वीणा तो ले रखी थी, हाथ में सुंदर झंकार स्वरों की करती जा रही थी। करते 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 इतने में ही शंखनाद होने लगे, ढोल बजने लगे, नगाड़े बजने लगे, अर्धरात्रि का समय हो गया, जन्माष्टमी प्रारंभ हो गई। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय, बाल कृष्ण लाल की जय, चार भुजानाथ की जय, प्यारे गिरधर लाल की जय। इस प्रकार जय जयकार जब आकाश मंडल में होने लगा, पूरा मेड़ता उत्सव मनाने लगा, इतने में ही बंधुओं मानो सूर्य चंद्र एक साथ मीराबाई के नेत्र बंद हो गए, एक साथ सूर्य चंद्र आकाश में प्रकट हो गए हों। एक अद्भुत प्रकाश जैसा मीराबाई के सामने प्रकट हो गया। मीराबाई ने देखा पीली पीतांबरी पहने हैं, श्याम वर्ण के अंग हैं, मधुर मुस्कान है, कटाक्ष नेत्र हैं, सुंदर मुकुट धारण किया हुआ है, अपनी पलकों को बार बार खोल रहे हैं, बंद कर रहे हैं, इतने सुंदर श्याम सुंदर मीराबाई के सामने खड़े हैं। और मानो मीराबाई के कान में आके कह रहे हैं तू कहा सोच रही कि मैं ना आऊंगा, देख तेरे पास आगे हूं मैं सदा तेरे संग ही रहूं, तू ऐसा विचार मत करे कर कि मैं तुझसे दूर हूं। और ऐसा कहकर के मीराबाई को ठाकुर जी ने अपने चित्त से लगा लिया, हृदय से लगा लिया। मीराबाई तो उसी भाव सागर में डूब गई, आनंदित हो गई।